रानी का नाम लेते हुए एक नई प्रेडिक्शन, नई एक चीज बताने जा रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो भूकंप है। अभी हम बैठे हैं जुलाई स्टार्टिंग में, यानी कि आज 3 जुलाई है, 4 जुलाई है आज। तो आज मैं आपको एक चीज बताने जा रही हूँ। आज की 4 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक का भूकंप आएंगे। क्योंकि मुझे ना पिछले में कमेंट आए कुछ लोगों के कि मैम ये तो होता रहता है, भूकंप भी आते रहते हैं, भूकंप आते हैं, बाढ़ भी आती है, बरसात है तो बाढ़ आती है। मैं एग्री करती हूँ आप लोगों की बातों से कि इसमें कोई नई बात नहीं है। बट मैंने ये कहा था कि पहाड़ इधर से उधर खिसकेंगे, अपनी जगहों को चेंज करेंगे, वो हो रहा है ना। और बार बार कहा था कि हिमाचल में जो आपके नियर डियर है उनको जरूर शेयर कीजिए। सबसे ज्यादा मैंने हिमाचल का ही फोकस किया था। अब जो भूकंप का फोकस है वो मैं कहाँ कर रही हूँ वो भी बता देती हूँ। भूकंप जो आएगा ना, जो अर्थक्वेक आने वाला है वो आएगा अगस्त में। आप लोगों को ये बता देती हूँ, हर दिन भूकंप आते हैं जो हमें फील नहीं होते हैं। कई बार थोड़ा ज्यादा अगर मतलब उसकी रेडिएटर में उसकी जो अगर हम वैसे चेक करें तो कई बार थोड़ा ज्यादा होगा तो हमें फील होता है कि हाँ आज भूकंप आया है। बट समटाइम हमें भूकंप का पता नहीं चलता। मगर यस, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई दिन नहीं होता जबकि भूकंप ना आए, किसी कंट्री में कभी, किसी में कभी। बट ये चीज नॉर्मल है। बट अब जो भूकंप आएगा पूर्णमासी, अगस्त में जो पूर्णिमा आएगी 6 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में, 6 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में जो पूर्णिमा आएगी उस वक्त एक भूकंप आएगा। अगर आप चाहो तो मैं पूरा होरोस्कोप भी इधर बना के दिखा सकती हूँ कि कौन सा जो हमारे प्लेनेट है वो कहाँ ट्रांजिट हो रहे हैं और किस रीजन से ऐसा हो रहा है। अगर आप चाहो तो मैं इसको गहराई में जाकर भी आप लोगों को समझा सकती हूँ। बट कई व्यूअर्स कहते हैं कि मैम वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मुझे उनका मतलब सिर्फ ये होता है कि होना क्या है वो जानने के लिए। तो क्रिस्टल क्लियर है कि 5 अगस्त 2025 टू, जो मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ, मैं भविष्यवाणी बोलूंगी या जो मैं सोच रही हूँ अपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, 5 अगस्त 2025 से लेकर मैं 12 अगस्त रख लेती हूँ, 12 अगस्त 2025 के बीच में जो भूकंप आएगा वो आप सबको याद रहेगा, बिलीव मी। और वो उसका जो मेन एरिया होगा ना, हिमाचल ही होगा। चलो आप लोगों को ये भी बता देते हो कि हिमाचल के कुछ कौन से एरिया से वो स्टार्ट होगा, सो दैट कि आप लोगों को बिलीव रहे। आज तक वैसे बिलीव हुआ ही है। बहुत अच्छे थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट करते हो कि मैम हाँ आपने जो बोला बाढ़ त्रासदी वो सब आई है, नो डाउट पहले भी आई है। बट इस बार जो आई है ना वो सभी को पता है। मैंने कहा था पहाड़ इधर से उधर खिसकेंगे, मनाली में पिछले साल भी आई थी, बट पहाड़ नहीं खिसके थे। इस बार पहाड़ों ने भी अपना रुख चेंज किया है। घर के घर बह जाएंगे। बोला था ना, नदियों के किनारे जो भी है वो अपने रिश्तेदारों के पास चले जाएं, अपने रिलेटिव्स के पास चले जाएं। पहले ही अनाउंसमेंट कर दी गई थी। और वैसे ही अब मैं ये भी अनाउंस कर रही हूँ, भूकंप आने वाला है। अगर 29 जुलाई तक देखो तो ऐसी बारिश होगी जो थमने का नाम नहीं लेगी। ठीक है, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जैक्ट डेट बता दो तो क्या होता है ना, जो स्टार रहते हैं ना वो पल पल मिनट और सेकंड के हिसाब से ट्रांजिट चेंज होते हैं। समटाइम क्या होता है, बंदे लोग ना क्या करते हैं, उसी डेट को पकड़ लेंगे, उससे अगले दिन आए तो उसको वो बोलते हैं मैम आपने ये तो बताया नहीं था। तो मैं आज बता रही हूँ जो भूकंप आएगा अगस्त में आएगा, पूर्णिमा के टाइम में आएगा। पूर्णिमा 6 से 9 जुलाई के बीच में है, आप डेट देख लीजिएगा। मैं उसकी भी एग्जैक्ट डेट नहीं आप लोगों को बताऊंगी, सो दैट कि मैं ये है कि मैं अपने हिसाब से जो मैंने स्टार देखे ट्रांजिट होते हुए कि कौन सा स्टार कहाँ जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो मैं देख पा रही हूँ 5 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में भूकंप आएगा। स्टार्टिंग होगी हिमाचल से और इफेक्ट भी जो पड़ेगा वो नॉर्थ इंडिया में, हिमाचल वालों को थोड़ा सेफ रहना पड़ेगा। पहले भी कहा था बाढ़ के लिए भी कि उत्तराखंड, उत्तरांचल बोला था ना, और हिमाचल, जम्मू कश्मीर को सेफ रहना है। सेम अभी भी यही कह रही हूँ कि इस बार जो भूकंप आएगा हिमाचल में होगा, कांगड़ा हमीरपुर की जो जगह है वहां से स्टार्ट होगा जो एक्चुअल में भूकंप आएगा। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी कांगड़ा के पास रहते हैं, हमीरपुर बिलासपुर की साइड रहते हैं, अगर आप लोगों के घर कच्चे हैं, एक तो जो बहुत पुराने टाइम में बने हुए हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, वो 3-3, 4-4 फीट की वॉल बनी होती है, उसको इतनी जल्दी नहीं टूट सकते।
बट अगर आपको लगता है कि आपकी नींव कमजोर है घर की और हल्की सी हवा से भी टूट सकता है, हल्की सी हवा से नहीं मतलब अगर हल्का भूकंप से भी टूट जाए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो डेट आपको दी है 5 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में उस घर में ना रहें, आपसे रिक्वेस्ट है। और आप लोगों से सबसे भी रिक्वेस्ट है जो कि इस लाइव पर भी हैं कि प्लीज 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 उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर एक की भी आप लोग जान बचा पाए या एक का भी नुकसान होने से बचा पाए ना, तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत भी जो खड़े हो गए मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो भी, और साथ में आप लोगों का भी जो आप शेयर करेंगे उससे आपको भी नॉलेज ही गेन होगी। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखिए। भूकंप आएगा कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी। मेन जो भूकंप का स्पेस होगा, जो भूकंप का एरिया होगा, उसको मैं आपको ये बता देती हूँ, वो कांगड़ा से होगा। कांगड़ा में स्टार्ट होगा भूकंप आना। भूकंप कांगड़ा में आएगा। हिमाचल पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है भूकंप का। 6 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में भूकंप आएगा। तो उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि आप दिल्ली में एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली में भी इसका इफेक्ट नजर आएगा आप लोगों को। उसके साथ साथ में कश्मीर में भी आएगा, उत्तराखंड में भी दिखेगा। अब अगर मैं आउट ऑफ कंट्री की बात करूं तो आउट ऑफ कंट्री में पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी इसका इफेक्ट आप लोगों को नजर आएगा। तो अगर आप बोलते हैं ना कि हाँ भाई आपने अगर बाढ़ की अनाउंसमेंट की थी, तो बाढ़ तो वैसे भी आती है बरसात में, तो इस बार की जो बाढ़ आई क्या वो सेम थी, और जो अभी आने वाली है क्या वो सेम होगी? मेरा क्वेश्चन ये होगा। मेरे क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मैंने ये कहा था कि पहाड़ों के पहाड़ खिसकेंगे, क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप देख लीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो बोल रही हूँ अभी भी कह रही हूँ, भूकंप आएगा 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में जो स्टार ट्रांजिट हो रहे हैं, अकॉर्डिंग दैट पूर्णिमा के टाइम में भूकंप आएगा। ये मैं अपने हिसाब से, अपनी एस्ट्रोलॉजी, अपने पत्र जो पंचांग होता है उसको देख के, उसके स्टार कहाँ के कहाँ मूव करे उसके हिसाब से बता रही हूँ। तो देखिए, जो एक एस्ट्रोलॉजर होगा, पूरे वर्ल्ड में कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, जब वो कोई प्रेडिक्शन करता है, कोई भविष्यवाणी करता है किसी भी चीज को लेकर, तो आप हमेशा याद रखिएगा 80 से 85% ही सही हो सकते हैं, क्योंकि माँ पार्वती ने कहा है ये है कि कलयुग में जो भी एस्ट्रोलॉजर होगा उसको इससे ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, मतलब उससे ज्यादा उसकी भविष्यवाणी सफल नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा ना तो फिर वो भगवान ना बन जाए। बट ये मैं गारंटी देती हूँ भूकंप आएगा। तो जो भी अभी कमेंट करके ये बोलेंगे ना कि मैम भूकंप तो आते रहते हैं, तो मैं पहले ही कह रही हूँ 5 अगस्त से 12 अगस्त के बीच का भूकंप तो अभी तो किसी ने भविष्यवाणी नहीं की होगी। जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो हमारे ये साइंटिस्ट है, उन्होंने भी अभी इस बात की प्रेडिक्शन नहीं की। एज अ एस्ट्रोलॉजर मैं बता रही हूँ, जो मेरी नॉलेज कह रही है, मेरा पंचांग, मेरा पत्रा जो कह रहा है, जो स्टार दिख रहे हैं, जो मूवमेंट हो रही है स्टार की, अकॉर्डिंग दैट आई एम सेइंग ओनली भूकंप जो आएगा वो ऐसा ही आएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई अगस्त की। इससे पहले इसीलिए बोल रही हूँ कि हिमाचल में जो कांगड़ा साइड है, बिलासपुर साइड, उन लोगों को थोड़ा सा प्रोटेक्ट रहने की जरूरत है। हो सके तो थोड़े टाइम के लिए अपने रिश्तेदारी, रिलेटिव्स के, अपने बच्चों या अपने माँ बाप के घर चले जाइए, बहुत बेस्ट रहेगा। आप याद रखेंगे और प्लीज इस चीज को वहां शेयर जरूर कीजिएगा। उत्तराखंड वालों के लिए भी है। समुद्री इलाकों में तो ऐसा होगा कि जो समंदर है ना, वो लोगों के घरों में अपना इलाका बना लेंगे, समुद्र बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कहते हैं ना, जब कुछ भी गलत होने लगे तो जीव जंतुओं को सबसे पहले पता चलता है। एंड ऑफ द मतलब हर चीज में मैं एंड में कहाँ आ जाती हूँ, जीव जंतुओं के पास। उसका रीजन पता क्या है? उनकी जो सिक्स सेंस होती है बहुत शार्प होती है। तो जो जीव जंतु है ना हमारे, जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि मछलियां हो गई और जानवर हो गए, आप देखिएगा, आप न्यूज देखिएगा, न्यूज देखते रहिएगा, खुद कहेंगे वो लोग कि समुद्री जीव समंदर से बाहर आ गए खुद मरने के लिए। और जब ऐसा होता है तो ये समझ लीजिए कि उनका मतलब होता है कि कुछ बहुत बड़ा दुनिया में, धरती पे हमारी होने वाला है। इसीलिए वो पहले अपने प्राण त्याग देते हैं, क्योंकि वो बहुत वफादार होते हैं। तभी मैं कहती हूँ नॉनवेज मत खाया कीजिए, क्योंकि जानवर ही हमें बचाते हैं। जानवर हमें पहले बता देते हैं कि ये होने वाला है। अब हम अनपढ़ लोग, हम इलिटरेट लोग, हम जानवरों को मतलब कुछ लोग तो ऐसे जो कि जानवरों को खाते हैं, तो पता कहाँ से चलेगा। बट एक्चुअली में इंसान की इतनी पावर नहीं है। चाहे मैं एस्ट्रोलॉजरी के वैसे भी बोलूँ, कोई साइंटिस्ट हो वो भी नहीं इतना प्रिडिक्ट कर सकता, ना ही कोई एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट कर सकता है। एज अ डॉक्टर भी मैं यही कहूँगी कि हर चीज को ना हम इंसान की ना बीमारी तक पकड़ सकते हैं, मगर एंड में करना खुद ही होता है सब कुछ।
वैसे ही आपको प्रिकॉशंस बरतनी पड़ेगी इस टाइम में। नहीं बरतोगे तो फिर आपके सामने होगा। और एक बात है, ये चीज ना मैं यूट्यूब पे भी डालने वाली हूँ, तो आप यूट्यूब पे भी प्लीज देख लीजिए। और मैंने एक ना पंखे वाली रेमेडी बताई है यूट्यूब पे, 7 से 8 मिनट की है। बाबा एस्ट्रो शर्मा जी हमारा चैनल है, इंस्टाग्राम पे आपको लिंक मिल ही जाएगा। आप एक बार देखिए, जो मैंने कहा था क्या वो सत्य हुई है आज तक की भविष्यवाणियां नहीं। और मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, मैंने ना कुछ लोगों की ना शुरू में होरोस्कोप रीड की थी, होरोस्कोप रीड की थी, तो किसी एक को ये भी कहा था कि आपको 1 साल तक जान को खतरा है। बड़े दुख की बात है कि मुझे एक कमेंट आया कि मैम ही इज नो मोर, वो पर्सन अब इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि जब उसने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी थी, मैं नहीं जानती थी उस पर्सन को। वो तो रैंडमली वो कमेंट करते थे यूट्यूब पे, तो मेरे ऑफर निकाल रखती हूँ कि जो मेरे यूट्यूब के हर रील को पूरा वॉच करेगा, हर वीडियो को पूरा देखेगा, शेयर करेगा, तो उसकी मैं फ्री होरोस्कोप रीड करती हूँ 15 से 20 मिनट की। तो मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि आपको जान का खतरा है, और वो अब नहीं है। बस उनकी पता गलती क्या रही, जितनी मैंने फ्री में उनकी होरोस्कोप 20 मिनट की बनाई उतनी तो उन्होंने देख ली, बट उन्होंने एक बारी भी थैंक यू भी बोला, सब कुछ किया उन्होंने यूट्यूब पे ही कमेंट करके, बट उन्होंने हमारे से मिलने की कोशिश या हमारे से, हाँ डीओ भी मैं बताती हूँ आप 28 अगस्त 1996 जी अभी हम रीड करेंगे, बट मैं पहले ये चीजें बता दूं जो मेन बताने की है, जो कि सबके लिए है, यूनिवर्सल चीजें हैं। तो वो पर्सन की ना डेथ हो गई है, तो इसीलिए बार बार कहती हूँ कि प्लीज 17/7/1990 जरूर जी, ये भी आप लोगों को बताते हैं। तो आप भूकंप पहले आप इसको शेयर कर दीजिए, और यूट्यूब पे मैं वीडियो डालने वाली हूँ तो उसको भी शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट कि आप लोगों को ये रहे कि जो भूकंप आना है वो मेरी प्रेडिक्शन सही है या नहीं। ये मैं डैम श्योर कहती हूँ। मैं जब भी देखती हूँ ना, मैं पूरा 12 से 24 घंटे लगाती हूँ, पूरा पत्रा ना 1-1 मिनट के लिए देखती हूँ। पूरा देखने के बाद फिर नेम से, नंबरों से मिलाकर, फिर स्टार कहाँ से कहाँ मैच हो रहे हैं, उसके बाद आप लोगों के पास आकर बताती हूँ कि ये होने वाला है। और तब भी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो फिर इसीलिए बोल रही हूँ, भूकंप से सावधान रहिएगा। 5 अगस्त से 12 अगस्त डेट याद रखिएगा। और इस वक्त में अभी जो होगा जलजलाव, त्रासदी, उसकी मैंने प्रेडिक्शन पहले बता दी हुई है, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। बाकी आप लोग ना बहुत सारी बिना होरोस्कोप रीड करने के लिए बोल रहे हैं, बट क्या है ना कि मैं अभी सिर्फ भूकंप के लिए बताने आई थी, तो ये वीडियो तो